सो फाइनली हमने अभ्यास सीरीज़ का पार्ट 1 कर लिया था और देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। बाकी नहीं देखा तो कोशिश करना भाई, जब भी टाइम मिले अभ्यास सीरीज़ 1 देखने ला। और ये आपका सीरीज़ सेकंड है। और इस सीरीज़ में मैंने बोला कि इस सीरीज़ को करने के बाद रीजनिंग का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओ एग्ज़ाम में, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि कितना आपने सीरीज़ को कंप्लीट किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, या आपने प्रैक्टिस कितना किया हुआ है, वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट रखता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको रीजनिंग का पैटर्न पता है या क्वेश्चंस कैसे करना है वो चीज़ पता है। इंपॉर्टेंट है कि आप उस क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हो, कितने कम टाइम में करते हो, आपकी स्पीड क्या है कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशंस को भी ठीक करना है, बाकी सीरीज़ को कंप्लीट करना है। इस सीरीज़ के बाद रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ। बाकी सपोर्ट करते रहना और कोशिश करना कि जो भी क्वेश्चंस आपको दिया जाए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना। तो ये क्वेश्चन मैं डेली फर्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन नहीं दिया, तो इस अब सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा कि एक क्वेश्चन अच्छे लेवल का आपको दूँ और आप उसको कोशिश करना खुद से ट्राई करने की, और उसका सॉल्यूशन या उसका आंसर जो भी आपका आएगा कमेंट सेक्शन में बताना। तो सीरीज़ 2 स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और कोशिश करूँगा कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा टाइम थोड़ा बहुत लगेगा आपका, क्योंकि क्वेश्चंस हम उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो क्वेश्चन में आपका टाइम लगता है। तो एक अप्रोच भी आपको जानना है कि उस क्वेश्चंस को कम टाइम में कैसे करना है। पहली बात, आपका पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है कि उन क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, उन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। सेकंड चीज़, और थर्ड चीज़, उन क्वेश्चंस को कम टाइम में कैसे कवर करना है, ठीक है। तो अभ्यास सीरीज सेकंड पार्ट आपका है और सपोर्ट रहा आप लोगों का, तो कंटिन्यू हम 50 क्लासेस को जल्दी पूरे करेंगे। और 50 क्लास के बाद आपका एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एसएससी में ऐसा हो कि आपका पूछा हुआ हो और आपसे ना हुआ हो, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर लोगे, एक अच्छे अप्रोच के साथ कर लोगे, इसकी तो गारंटी देता हूँ। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप कितना प्रैक्टिस करते हो, चीज़ों को कितना समझते हो, वीडियो को कितना सीरियसली आप देखते हो, वो चीज़ आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी इंग्लिश की भी सीरीज़ स्टार्ट हुई है, तो वो चीज़ भी आप देखना, क्योंकि वो प्रैक्टिस सीरीज़ है। प्रैक्टिस सीरीज़ का मतलब ये होता है कि आप ऑलरेडी सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं, आप ऑलरेडी बेसिक कर चुके हैं, बस अब आपको प्रैक्टिस करना है। सेल्फ स्टडी आप कह सकते हो इसको, बिल्कुल एक अलग तरीके से। बस आपको क्या करना है, सीरीज़ को कंप्लीट करना है, चाहे वो इंग्लिश की हो, रीजनिंग की हो। और जीके में कोशिश करूँगा भाई जल्दी कुछ करने की। बाकी तब तक इन दोनों में एक कमांड बनानी है, ताकि आपका एक ऐसा लेवल हो जाए दोनों में कि एक बढ़िया लेवल। जैसे इंग्लिश है आप 80+ ईजिली कर लो, और रीजनिंग है तो आप 45+ आराम से कर लो। जब आपका 45+ आराम से होने लग जाएगा तो आप 50 का आराम से कवर कर लोगे। तो मेरा टारगेट यही है कि मॉक स्टार्ट होने से पहले, जब आप मॉक करो तो आप रीजनिंग में 45 टच कर लो आराम से, और इंग्लिश में आप आराम से 80 के आसपास टच कर लो। तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डालने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग भी कंटिन्यू सीरियसली इस सीरीज़ को देखना, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना रीजनिंग सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफ़ी आता है और हर शिफ्ट में सेम टाइप का क्वेश्चन आया, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिंदी और इंग्लिश का अगर कोई ऐसा इशू हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में वो चीज़ बताना। अगर हिंदी वाले ज़्यादा लगते हैं तो हिंदी में ही चीज़ें कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो कोशिश करूँगा कंटिन्यू करने के आगे, नहीं तो इंग्लिश में ठीक ठाक है। बाकी ये कि इतनी हिंदी थोड़ी बहुत आनी चाहिए कि चीज़ें लिखा हुआ है तो क्लियरली आप 4-5 वीडियोज़ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद ये है कि आप आराम से इंग्लिश में भी रीजनिंग को आराम से कर लोगे, क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था कि इंग्लिश मीडियम वालों ने हिंदी में आराम से रीजनिंग को कर लिया था। तो वही चीज़ आपके लिए भी, जबकि हिंदी में चीज़ें थोड़ा ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि राइट लेफ्ट दायां बायां दक्षिणावर्त वामावर्त वो चीज़ रहता है। बट फिर भी कोशिश करना समझने की। बाकी अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है तो वो चीज़ हिंदी में मैं चीज़ें कराने की कोशिश करूँगा। बाकी इंग्लिश वाले ये हैं कि वो चीज़ें कर सकते हैं, और उन्होंने किया हुआ था लास्ट टाइम हिंदी में भी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बाकी एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी में, और चीज़ों को क्वेश्चंस को भी मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा, लिखा हुआ इंग्लिश में, बट क्वेश्चंस को मैं हिंदी में पढ़ूंगा। तो साथ साथ करते हुए चलना, ट्राई करना क्वेश्चंस को मुझसे पहले सॉल्व करने की, वीडियो पॉज करके उसके बाद सॉल्यूशन देखना। फर्स्ट है, एक क्लास में 45 विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं एक या दो गेम में। जैसे कोई चेस में करता है, कोई बैडमिंटन में, या कोई दोनों में, ठीक है। तो दो ही गेम हमारे पास है। तो डायग्राम कैसे बनता है इसका, डायग्राम ये रहा, ये चेस का है और दूसरा हमारा बैडमिंटन का है। ये चेस है और ये बैडमिंटन है। बाकी जो कॉमन एरिया है उसमें जो लोग दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं वो यहाँ पे आएंगे। टोटल कितने, 45 विद्यार्थी हैं टोटल। पहले इन्होंने बोला है कि 11 जो विद्यार्थी हैं वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों गेम में। तो 11 लोग दोनों में, और दोनों वाला पोजीशन ये हो जाएगा। तो 11 लोग दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि 17 विद्यार्थी केवल चेस में। ओनली का मतलब ये होता है कि ये वाला एरिया, ओनली मतलब जो आपका कॉमन नहीं होता है। तो 17 विद्यार्थी केवल चेस में पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल कितने हैं, 45। तो 45 में से 17 ये रहे और 11 ये रहे, तो कितने हो गए, 28 हमारे पास हो चुके हैं। कितने बच गए,
45 में से 28 हमारे पास हो चुके हैं, तो हमारे पास बचे हैं 27, 17, ठीक है। तो वो 17 किस में कर रहे होंगे, इसमें, ठीक है। तो टोटल मिला के ओनली बैडमिंटन में बोलेंगे तो 17, और खाली, और इन्होंने बोला है कि बैडमिंटन में, ओनली नहीं बोला, इन्होंने बोला बैडमिंटन, तो बैडमिंटन के अंदर कितने हैं, 11 ये रहे और 17 ये रहे, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे हमारे पास, 28 लोग ऐसे हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। तो 28 हमारा राइट हो जाएगा। तो ये चीज़ देखना है, मैं कॉमन वाला जो दोनों गेम खेलते हैं वो बीच में आएगा, ओनली वाले जो केबल वाले हैं वो इधर आएंगे और इधर। तो जब 17 चेस खेल लेते हैं, 11 कॉमन दोनों खेल लेते हैं, तो 17 11 28 यहाँ पे आ गया है। तो हमारे पास बचे कितने, 45 में था 28 हो गया, तो 17 बच गया। वो 17 केवल बैडमिंटन खेलते हैं, लेकिन हमें बोला है टोटल बैडमिंटन खेलने वाले, तो बैडमिंटन वाले सर्कल के अंदर जितने होंगे वो बैडमिंटन खेलेंगे। तो 11 ये रहे, 17 यानी 28 हमारा राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चंस कर लोगे, बहुत ईजी है। ऊपर वाले नंबर को ही आगे पीछे इन्होंने घुमा रखा है, बस एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो इतना टफ नहीं था। अब आते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला लेफ़्ट राइट डायरेक्शन इतना वो नहीं है, लेफ़्ट जाना राइट जाना ईजी है डायरेक्शन वाला। बाकी अगर प्रॉब्लम होता है तो वो चीज़ कमेंट में बता देना। बाकी डायरेक्शंस के क्वेश्चन अच्छे लेवल वाले जो हैं वो आएंगे अभी, तो वो करा दूँगा। फोर्थ वाला ब्लड रिलेशन 3 ही है, तो इतना टफ नहीं होता है 3 में। फिफ्थ वाला सिटिंग फेसिंग नॉर्थ 8% है, तो 8% है, तो इसको हम कर लेते हैं, क्योंकि 8 लोग को थोड़ा बहुत बैठाना है, तो एक बार इसको कर लेते हैं 8%। लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट फिर भी है कि बैठा देते हैं, क्योंकि 8 लोगों को हमें बैठाना है स्ट्रेट लाइन में नॉर्थ फेस करते हुए। 1 2 3 4 3 तो 5 6 7 8, और फेस इनका क्या है, नॉर्थ फेस इनका हो जाएगा। इन्होंने बोला सी जो है वो बी और ए के बीच में बैठता है। कंडीशन नंबर 1, सी जो है बी और ए के बीच में बैठता है, ऐसा बैठ सकता है। सी जो है वो बी और ए के बीच में बैठा है, ऐसा बैठ सकता है। तो दो कंडीशन हमारी चल रही है, एक है और एक है। सेकंड चीज़ उन्होंने बोला जो डी है वो बी और एच के बीच में बैठता है, तो बी और एच के बीच में, तो डी इस वाले के हिसाब से यहाँ पे एच होगा, तो यहाँ पे कौन आएगा, डी, और इधर हमारा यहाँ पे डी होगा, तो यहाँ पे हमारा एच होगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन अभी तक फॉलो कर रही हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है जो ई है वो थर्ड है लेफ़्ट में ए के, तो ए के थर्ड लेफ़्ट में कौन है, हमारा ई है, तो इसके थर्ड लेफ़्ट में ऑलरेडी आ चुका है, यानी ये वाला हमारा फेल हो गया। तो ए के थर्ड लेफ़्ट में 1 2 और 3 हमारा कौन आ जाएगा, ई हो जाएगा। बी जो है वो सेकंड राइट में बैठा है ए के, तो बी सेकंड राइट में बैठा है ए के, बिल्कुल बैठा हुआ है। जी जो है वो ए और एफ़ के बीच में बैठा है, तो एफ़ अगर हम यहाँ पे लाएँ तो यहाँ पे हमारा जी आ जाएगा, ठीक है। तो जी हमारा ए और एफ़ के बीच में बैठा हुआ है। एच जो है एक क्या बोला है, एक कॉर्नर पे बैठा है, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरे कॉर्नर पे कौन बैठा हुआ है, हमारा ई बैठा हुआ है। तो सब हमारे ऑलरेडी बैठे हैं, पहले ई है, फिर एफ़ है, फिर जी है, फिर ए है, फिर सी है, फिर बी है, फिर डी है और एच। तो ये चीज़ हमारा राइट है। खुद से भी एक बार ट्राई करना, और ये चीज़ आ रहा है तो बोले थे। एक कॉर्नर पे एच है, तो दूसरे कॉर्नर पे इन्होंने बोला कौन है, तो ई हो जाएगा। 6 वाला क्वेश्चन लेफ़्ट राइट चलाना है, तो ठीक है। 7 वाला 56 और 3 जोड़ा 59 आएगा। 59 में क्या जोड़ा है, फिर उन्होंने 6 जोड़ा, 3 के बाद 6 जोड़ा, फिर इसके बाद 3 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, 3 जोड़ा है, तो 3 जोड़ेंगे तो 77 है, तो इजी था। 8 वाला देखो, 8 वाला क्वेश्चन 13 4 से हमारा 18 लाना है, 49 24 से हमारा 50 आना चाहिए, 87 51 से हमारा क्या आएगा वो चीज़ बताएं। तो 13 और 4 से हमारा 18 आना चाहिए। तो क्या चीज़ें इसमें करना है कि 13 4 से हमारा 18 जाए, बढ़िया क्वेश्चन है। 13 में से अगर हम एक काम करें, पहले 2 नंबर यानी 13 में से अगर हम 4 माइनस करें तो कितना आएगा, 9, उसका डबल ही हमारे पास क्या है, थर्ड नंबर। सेम चीज़ एक काम करते हैं, 49 में से 24 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 25, उसका डबल 50। तो लॉजिक क्लियर है। तो 87 में से 51 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 36, और उसका डबल आएगा, यानी हमारा 72 इसका राइट हो जाएगा। लेकिन खुद से एक बार ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन लिखना। 9th वाला इजीली हो जाएगा। 10th वाला क्वेश्चन ऐसा कुछ, 6% बैठे हुए सिटिंग रूम तेरा, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है 10th वाला। 10th वाला क्वेश्चंस बढ़िया है, ट्राई करना। इक्वल मेल और फीमेल बराबर हैं, 6 लोग हैं जो कि एक रूम में बैठे हुए, उसमें बराबर मेल है, मेल और फीमेल दोनों बराबर हैं। एक मैरिड कपल उसके अंदर है, कम से कम एक मैरिड कपल होना चाहिए। क्यू जो है वो पी की डॉटर है। तो एक काम करते हैं,
क्यू डॉटर है किसकी, पी की, पी का जेंडर नहीं पता अभी, ठीक। एस इज़ फादर ऑफ 2 पर्सन, एस 2 पर्सन का फादर है, ठीक है। एस इज़ फादर ऑफ 2 पर्सन, उनमें से एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। पी एंड टी आर डॉटर, इसका मतलब पी का जेंडर पता हो गया, ठीक है। डॉटर है, पी एंड टी आर डॉटर ऑफ यू, तो पी और टी, पी और कौन, टी, डॉटर है किसके, यू के, ठीक है। उसके बाद डॉटर ऑफ यू, और इसके बाद इन्होंने बोला हु इज़ मैरिड कपल। अब हमें मैरिड कपल देखना है तो एक काम कर सकते हैं हम कि यू, पी और टी जो है डॉटर है, तो मैरिड कपल बनाने के लिए हमें पी के साथ कोई लाना पड़ेगा क्योंकि पी की डॉटर है यू, तो हम कौन बच गया, एक काम कर सकते हैं हम पी के साथ और कोई अगर मैच करता हुआ, ध्यान से देखना, क्यू जो है वो पी की डॉटर है, क्यू पी की डॉटर है, तो पी आ गया, क्यू आ गया, और आर और एस रह गया, आर एस रह गया, टी और यू। आर और एस का देखो कहीं पे दिया है इन्होंने, एस दिया है, एस इज़ द फादर ऑफ 2 पर्सन, एस फादर है 2 पर्सनस का, तो एस फादर है 2 पर्सनस का, तो एस को अगर हम यहाँ पे पी का हस्बैंड लगाएं, ठीक है, फादर, और ये 2 पर्सन का, एक ऑलरेडी क्यू है और एक कौन बच गया हमारे पास, पी आ चुका है, क्यू आ चुका है, आर, तो आर, और एक मेल और फीमेल, ये फीमेल हो गया तो ये मेल हो जाएगा, और हमारे पास इक्वल होने चाहिए, तो पी 1 2 3, तो 3 फीमेल है और 3 ही मेल है, यानी यू इसका पॉजिटिव। इस टाइप से हमारे पास मेल और फीमेल की इक्वल संख्या हो जाएगी। तो देखना यहाँ पे सब चीज़ें मैच हो रहा, एक तो एस बोला कि 2 का फादर है, एक हमारा आर हो जाएगा और क्यू, तो ना एक मेल और फीमेल, पी के डॉटर क्यू बोला, पी और टी डॉटर है किसके, यू के, सब चीज़ें मैच हो रही। इसका मतलब इन्होंने बोला है मैरिड कपल कौन हो जाएगा, पी और एस हो जाएगा, यानी हमारे पास सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ा बहुत ठीक था, लगाना था सही तरीके से, तो बढ़िया क्वेश्चन था। 11 हो जाएगा, 12 आप कर लोगे, 13 मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में इक्वल डिस्टेंस क्यू सिटिंग, ये थोड़ा क्वेश्चन पूछता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेगा, ए से जेड तक ऐसे कुछ लगाना होगा, बोलेगा क्लॉकवाइज में बैठा हुआ है, कितने लोग हैं, 8 लोग को, ज़्यादा तो बता दें। इन्होंने क्या बोला है, क्लॉकवाइज का मतलब इस टाइप से बैठाना है घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉक में ऐसा घूमना है, ठीक है। इन्होंने बोला है वो जो ओ है वो साउथ ईस्ट बैठा हुआ है, तो साउथ ईस्ट वाली यानी दक्षिण पूर्व, यहाँ पे ओ बैठा हुआ है, अगर ओ यहाँ पे बैठा है और क्लॉकवाइज यानी ऐसे घूमे तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, यहाँ पे कौन होगा, एम होगा, एम एन, यहाँ पे कौन होगा, एल आएगा, यहाँ पे के आएगा, ठीक है, के एल एम एन ओ, यहाँ पे पी, और यहाँ पे हमारा क्यू, और यहाँ पे हमारा आर, इस टाइप से हो जाएंगे सब, क्योंकि क्लॉकवाइज हमें बैठाना था यही चीज़। अब ये कोई से भी बोल सकें, इन्होंने बोला आर का फेस, अब ये कहाँ देख रहे हैं, सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ऐसे करके इनका फेस अंदर किया था, तो आर का फेस, आर भी सेंटर की तरफ देख रहा होगा, लेकिन वो इसका फेस अब कहाँ हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, बोलेगा एल का फेस, तो एल का फेस साउथ हो जाएगा, पी का फेस नॉर्थ हो जाएगा, के का फेस हमारा साउथ ईस्ट हो जाएगा, तो इस टाइप से। तो आर का फेस सीधा है, मतलब आपका ईस्ट डायरेक्शन में वो देख रहा है, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ा बहुत नया चीज़ें अब नहीं, इससे पहले वाले में नहीं था ही, तो थोड़ा बहुत कुछ भी दे देता, कभी एंटी क्लॉकवाइज बैठा देता है, तो वही है पैटर्न, चीज़ें पता होना चाहिए बस। बाकी कर लोगे 16 17 ऐसा कुछ नहीं था। 18 वाला देखो कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया। इन्होंने बोला कि 19 फरवरी 2011 के दिन कौन सा दिन था, 19 फरवरी 2011 को कौन सा डे था। तो पहली बात, हमारा 19 फरवरी तक हमारा ऑड डे निकालना पड़ेगा, तो जनवरी में हमारे 31 होंगे, फरवरी के 19 तक, और ऑलरेडी हमने 2011 के ऑड डेज इनमें निकाल दिया, तो हमारे पास बच गया अब 2010 तक निकालना है, क्योंकि 11 का हमने 19 फरवरी तक ले लिया, और तो ऑड डेज 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाएगा, और इसमें 5 हो जाएगा, तो टोटल मिला के 8, यानी 8 से फिर 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं एक ऑड डेज हमारा कहाँ तक मिल गया, 19 फरवरी तक, ठीक है। अगर हमारे पास डे का ऑड डेज निकालना है तो उतने डेज तक हमें पहले ऑड डे पता होना चाहिए, जैसे 19 फरवरी तक हमारा ऑड डे, तो जनवरी और प्लस फरवरी तक निकालना है, और 2011 का इस मंथ का ऑलरेडी 19 फरवरी, तो हमारे पास बच गया 2010, ये अलग सिस्टम हो गया। जनवरी में 31 दिन होते हैं, और फरवरी कितने दिन तक निकालना है, 19 तक। 7 से भाग करते रहो, 7 चौक 28 यानी 3 और डेज उसके हो जाएंगे। और डेज निकालने के लिए हम 7 से भाग करते हैं, 7 दूनी 14 5, जब तक 7 से कम नहीं है। अभी में हमारे पास 8 है, तो फिर से 7 से ज़्यादा है, तो हमारे पास टोटल और डेज 19 फरवरी तक कितना आ गया, विषम दिन 1 आ गया।
अब हमारे 2010 का निकालना है, तो इसे तोड़ेंगे हम 2000 प्लस 10 ईयर, ठीक है। और ईयर को हमारा ऑड डेज निकालने के लिए उसमें लीप ईयर कितना है, 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 2। तो 2000 को तो हमारा जो सेंचुरी ईयर होता है उसको हम डिवाइड करते हैं 400, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। और 10 और 2 12, 12 हमारे पास ऑड डेज हो जाएंगे। अभी 7 से ज़्यादा है तो 7 से डिवाइड करो, अभी कितने हो जाएंगे, 5। 5 ऑड डेज यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पे है, तो टोटल कितने ऑड डेज हो गए, 6 हो गए। और या तो 6 हो गए। कोड क्या होता है, मंडे से 1 होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे पे हमारा क्या होता है, 6 होता है, और 0 पे हमारे क्या है, संडे होता है। तो ये कोड होते हैं 1 2 3 4 5 6, और संडे हमारे पे कितना, 0। तो 6 पे हमारा सैटरडे इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा होमवर्क में एक क्वेश्चन में दे देता हूँ, बताना कि उसका और डेज कितना आएगा, ठीक है। यानी एक काम करना कि आज का डे निकालना है, आज का ही डे। एक काम करो, डे निकालना 14 जून और 2023 चल रहा है, को कौन सा डे होगा, ठीक है। तो 14 जून तक आपको टोटल और डेज निकालना है, कितने होंगे। उसके बाद 2023 का तो ऑलरेडी हो गया, 2022, तो 2022 को फिर 2000 प्लस 22 और 22 में ईयर है, तो उसको लीप ईयर करने के लिए 4 से भाग करेंगे। देखना है कितना लीप ईयर है, देखने के लिए 4 से भाग करेंगे, तो 22 प्लस 5 27, तो 27 आएगा। फिर 7 से डिवाइड करो, दोनों और डेज को ऐड करना। कोड बता दिया मैंने, मंडे से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6, और 0 पे आपका संडे होता है, ठीक है। कैलेंडर देखो एक ही वीडियो में कवर नहीं होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन जब आप इस सीरीज़ में कैलेंडर के इतने क्वेश्चन आ जाएंगे कि आपका लास्ट तक 20-22 सीरीज़ तक तो आराम से चीज़ें, टॉपिक आपका हर एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा। तो वही है कि पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में चीज़ें नहीं कवर होता है, तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होते जाएगा। 19 क्वेश्चंस कराना है तो करा देते हैं। ये देखिए थोड़ा लेंथ का होता है कि इधर उधर लगाने वाला, तो इसको कैसे लगाना, ABCD है जो 5 पेंसिल लेंथ के हिसाब से। यहाँ पे लेंथ जब थोड़ा टफ हो जाता है जब वो लेंथ भी देता है कि लेंथ को हिसाब से लगाए। जैसे इन्होंने बोला ABCDEFGH, क्या कितने तक है, ABCDE 5 है, ABCDE। इन्होंने बोला D की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, D की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। A जो है हाफ द लेंथ ऑफ D, ए जो है हाफ द लेंथ ऑफ डी, यानी डी की लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो ए इसका आधा है, तो ए कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। और इन्होंने बोला है कि डबल है किसकी, सी के लेंथ से, यानी एक जो है वो डी की जितनी भी लंबाई होगी उसका आधा है और सी के लेंथ से डबल है, तो 5 किसका डबल होता है, 2.5 का, यानी सी की लेंथ कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर। ई जो है वो 2 सेंटीमीटर बड़ा है सी से, तो सी अगर 2.5 है तो कौन, ई कितना होगा, 2 ज़्यादा, यानी 4.5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ बी इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ ए, जितनी लेंथ ए की है उतनी लेंथ बी की है। तो उन्होंने बोला है कि कौन सी लॉन्गेस्ट पेंसिल है, तो सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है, डी की, तो डी हमारा राइट हो जाएगा। 20 क्वेश्चंस भी थोड़ा मैथमेटिकल है, तो चीज़ें देख लो कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। द एवरेज ऑफ 6 फ्रेंड, एवरेज इनकम 6 दोस्तों की कितनी है, इतनी है। तो 6 दोस्तों की एवरेज इनकम है ABCDEF, कितनी है, 6500, ठीक है। ये एवरेज इनकम है 6500। अगर हमें टोटल निकालना है तो टोटल यानी 6 जितने भी दोस्त हैं, जितने नंबर हैं, 6 दोस्त हैं, 6 से डिवाइड कर दो, 6 0 6 5 3 3603 कितना हो गया, 39, यानी 39,000 इन 6 दोस्तों की टोटल इनकम हो जाएगी। इनमें से इन्होंने बोला कि जो B, D, E और F, इन 4 लोगों की इनकम का एवरेज इनकम कितनी है, 25,000, ठीक है। टोटल इनकम, एवरेज इन टोटल इनकम। तो अगर देखो 6 में से 4 लोगों की टोटल इनकम 39,000 थी 6 लोगों की, और 4 लोगों की 25,000, तो जो बाकी 2 बचे होंगे उनकी इनकम कितनी होगी, बाकी 2 कौन से बच गए, ए और सी। तो 39,000 में से 25,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा ना, 14,000। ये 14,000 किसकी इनकम होगी, इन 2 की इनकम होगी, है ना, ए और सी की। इसने बोला कि ए की इनकम जो है वो सी की इनकम से 4,000 कम है। ए की इनकम, अगर हम सी की इनकम, एक काम करते हैं 9,000 मान लेते हैं,
क्योंकि हमें टोटल 14,000 लाना है और 4,000 कम, इसका मतलब ए की इनकम कितनी हो जाएगी 5,000, है ना। तो काम कर रहा हमारा पहला ऑप्शन। सी की इनकम 9,000 है और ए की इनकम सी की इनकम से 4,000 कम है, यानी ए की इनकम कितनी हो जाएगी 5,000 और दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 9,000। इन्होंने बोला सी की इनकम कितने है, तो सी की इनकम 9,000 हो जाएगी। ये हमारा ऑप्शन रखने से हमारा हो जाता। नहीं तो ये काम कर सकते हैं कि सी को जो है 4,000 कम कर लेते, वहाँ से जो है क्लियर हो जाता है ना, और चीज़ें इक्वेशन बना के भी। लेकिन ठीक है, ऑप्शन इतना बड़े नहीं थे तो आराम से हो जाता। 21 आराम से हो जाएगा ब्लड रिलेशन, 22 आप कर लोगे, 23 हमें नहीं मिस करना है 3-4 टॉपिक को। एक तो हमारा ब्लड रिलेशन से सीरीज़ का क्वेश्चन, मिसिंग नंबर और आपके नंबर वाले जितने भी हैं। तो 15-12 से 81 कैसा आएगा, बहुत ईजी है। आप चीज़ों वीडियो को पॉज करके खुद से चीज़ें सॉल्व करना है एक बार। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 15 और 12 को, तो हमारे पास 27 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 81, लेकिन ये 3 कहाँ से आएगा, जो इन दोनों का गैप है इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे आप 17 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31। इन दोनों का गैप कितना है 3, 3 से ऐड मल्टीप्लाई करोगे 93। 15 और 11 को जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास 27, लेकिन मल्टीप्लाई इनके गैप से करना है। इस बार गैप कितने का है 4 का गैप है, तो 4 सिंह 24, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 104, और 104 हमारा थर्ड नंबर पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 24 कर लोगे, 25, 26 वाला नंबर हमें छोड़ना नहीं है, 26 में सीरीज़ जैसे ही आपको दिखे तो गैप करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हमें गैप करना है, वहीं से हमारा आंसर आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो उसके बाद फिर प्लस माइनस स्क्वायर वो चीज़ें करनी है, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हमें गैप करना है। तो 14 और इसमें कितना जोड़ेंगे 16 जोड़ेंगे, इसके बाद कितना जोड़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद एक काम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बाद कितने का गैप है 10 में से 4 गया 6 और 12 66 का गैप है। इसके बाद का गैप यहाँ पे देखेंगे तो एक काम, ये एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है कि आप 14 की मल्टीप्लाई 2 से करो और प्लस 2 करो, फिर आपका 30 की मल्टीप्लाई 2 से करो और प्लस 4 करो, फिर 64 की मल्टीप्लाई 2 से ज़रा करना, कितना आएगा 2 चौक 8, 2 सिंह 12, और फिर आपका प्लस 2 होगा। इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, यानी अगला जो नंबर होगा 130 की मल्टीप्लाई 2 से करके प्लस 4 किया होगा। 13 दूनी 26 यानी 260 और प्लस 4 यानी 264। अगले नंबर में ये होगा कि 264 की मल्टीप्लाई 2 करके उसमें प्लस का 2 किया होगा। ठीक है, तो 530 हमारा राइट हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, इस सीरीज़ को रिपीट किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, इससे पहले मैंने बोला था इनइक्वालिटी का बहुत इजी होता है। ए ग्रेटर देन बी लिखा मतलब ए बी तक जा सकता है, और ए लेस देन बी लिखा मतलब ए आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि डोर ओपन है, यहाँ पे डोर ओपन है, क्लोज है। जब तक डोर, ठीक है, क्लोज होता है तो तब आगे नहीं बढ़ जाए, ओपन रहेगा तो आगे, और एक इक्वल करना रास्ता है तब भी वो आगे जा सकता है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है सीरीज़ 1 से, इसलिए हर एक सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन भी रिपीट होंगे, पैटर्न भी रिपीट होंगे और चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कौन सा वाला करेक्ट नहीं है, तो आर को जेड तक पहुँचाना है। आर ये रहा, आर जाएगा एम तक और जेड इधर है, तो आर जा सकता है, नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ से डोर हो गया बंद, और जब बंद हो गया तो आगे नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, यानी पहला हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आंसर ढूंढना था, पहला गलत है, तो आंसर तो ये है। अब हमें जी को क्यू तक जाना है, तो बाकी 3 गलत है, तो जी के आगे डोर ओपन है एच तक, एच के आगे रास्ता है जेड तक, जेड के आगे क्यू, तो दूसरा पहुँच गया आराम से। ठीक है, तो दूसरा वाला ठीक है। क्यू को आर तक पहुँचाना है, तो क्यू जाएगा जेड तक, जेड से जाएगा एच तक, क्यू जाएगा जेड तक, इस जेड तक जाना मतलब यहाँ तक पहुँच गया, इस जेड तक, दोनों एक ही बात है। फिर जेड से जाएगा वो वाई तक, और वाई से आगे जाएगा आर तक, क्योंकि रास्ता खुला ही हुआ है, तो ये भी ठीक, ये भी फिर। अब एच को वाई तक पहुँचाना, एच जाएगा जेड तक, यानी यहाँ तक पहुँच गया इस जेड तक, तो जेड के आगे वाई आ रहा है, तो ये भी हमारा ठीक है। ठीक है, यानी आप कहीं भी एच 2 जगह है, जेड 2 जगह है, या तो आप इस जेड तक पहुँच गए मतलब इस जेड तक पहुँच गए, एक ही बात है, या फिर इस जेड तक पहुँच गए तो आप इस जेड तक भी आराम से पहुँच जाओगे। ठीक है, तो दोनों का सेम ही है। तो पहला गलत था, डोर बंद था यहाँ पे आर के आगे, तो आर कहीं जाएगा नहीं, तो इसलिए पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29,
क्वेश्चन नंबर 29 करना है। तो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर सीरीज़ ये सब हमें मिस नहीं करना है क्योंकि इनमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो 48 से हमारा 128 लाना है, 39 से 108 लाना है, और ठीक है कैसे होगा ये चीज़ देखना है। तो 48 से 128 कैसे आ सकता है, दिमाग पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करना है, उसके बाद नहीं सॉल्व होता फिर देखना है। देखो 8 और 4 12, एक काम करो, या तो आप 8 4 जा 32 करो, 34 का ये कितना टाइम है, 32 का 4 टाइम, 9 3 27, 27 का 3 है, 10 5 जा 15, और 50 50 के 5 यानी 225। ऐसे तो नहीं होगा, क्यूब अगर ऐड करें 4 का क्यूब और इसका स्क्वायर, यानी पहले नंबर का क्यूब करो और दूसरे नंबर का स्क्वायर करो, तो हमारा 128 आ रहा है। पहले नंबर का क्यूब करो और दूसरे नंबर का स्क्वायर करो, 27 और प्लस आपका 81, 108। पहले नंबर का क्यूब यानी 5 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 125, दूसरे नंबर का स्क्वायर यानी 100, तो कितना है हमारा 225 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है 30 आप कर लोगे, 31 मेरे को कराना है स्टेटमेंट कंक्लूजन, क्योंकि आप पॉसिबिलिटी भी आने लग गया है तो इम्पोर्टेंट है। 33 मिसिंग नंबर, 55 63 क्या आएगा, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। देखिए अगर आप इन दोनों का गैप करो, 55 और 48 का गैप कितना आएगा हमारा 7, उसका स्क्वायर करोगे तो ये नंबर आ जाएगा थर्ड वाला। इन दोनों का गैप करोगे कितना आएगा 5, उसका स्क्वायर करोगे तो ये, मतलब ये स्क्वायर है किसका 7 का, मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा उनका गैप 7 होना चाहिए। पॉसिबल कौन सा है 47 होगा यहाँ पे, और ऊपर नंबर बड़ा आना चाहिए छोटा नहीं। ठीक है तो 47 आएगा यहाँ पे राइट हमारा। तो 47 और 40 का गैप करोगे 7, उसका स्क्वायर थर्ड नंबर दिया हुआ है, यानी दो ऊपर के दो नंबरों का जो गैप है उसका स्क्वायर थर्ड नंबर दिया हुआ है। 37 क्वेश्चंस कराना है स्टेटमेंट। 38 देखो आपके लिए होमवर्क है, आपका आज का पहला क्वेश्चन, हर एक सीरीज़ में क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपका होमवर्क है। ठीक है 40 आपका होमवर्क है, इसको आपका इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, कोशिश करना सॉल्व करने की। ठीक है 38 देखो क्या है, दोनों का गैप कितना हो गया 9, गैप कितना हो गया 7 17, गैप कितना हो गया 13 में से 8 गया 5 25, उसके बाद देखो 9 और 8 17, फिर 8 का गैप 25, 25 और 8 कितना हो गया यहाँ पे 33 होगा, यानी 3 और 3 6 और 5 और 3 8 यानी 86। ठीक है अगला नंबर तो गैप 2 बार डिफरेंस करना है, आपका आंसर आ जाता। 40 क्वेश्चन होमवर्क है आपका, 41 बता दोगे आराम से। ये सेम टाइप का 41 क्वेश्चन अभी हमने किया था इससे पहले, जब मैंने वहाँ पे पेंसिल वाला बताया था, जो कि एक पेंसिल की लेंथ इतनी है दूसरे की, बिल्कुल रिपीट है आपका, बस यहाँ पे वेट दिया हुआ है। ठीक है तो वेट आराम से कर लोगे, है ना, पेंसिल वाला समझ में आया तो वेट वाला भी आप कर लोगे। 42 में कोई मिस्टेक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 43 कर लोगे, 44 45 प्लस माइनस 46 47 एक बार ट्राई करो, क्योंकि सीरीज़ मिसिंग नंबर चाहे ईजी हो टफ हो करना है। ठीक है +1 किया, -4 किया, +9 किया, और 7 +16 किया, -16, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4, यानी 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि एक बार प्लस माइनस तो 5 का स्क्वायर प्लस होगा, यानी 67 में हमें 25 ऐड करना है, 7 5 12 6 2 8 और 1 9, यानी 92 हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हमारा सीरीज़ का पार्ट 2 हमारा कंप्लीट होता है। अभ्यास सीरीज़ को आप कंटिन्यू करना।
तो अभ्यास सीरीज़ का क्लास नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। तो जिसने भी दोनों क्लास की होगी तो 100% चीज़ें हैं कि थोड़ा बहुत तो उसका माइंड चला होगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें धीरे धीरे माइंड को और चलाना है। हर एक ख़राब कंडीशन के लिए तैयार रहना है, अच्छी कंडीशन के लिए नहीं। अच्छी का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन का पैटर्न जो ईजी टू मॉडरेट है तो इक्वली नंबर लोगों के आएंगे, यानी जिनसे कंपटीशन है बराबर आपका नंबर रहेगा। 2 3 या 5 नंबर का गैप हो सकता है। बट वही चीज़ अगर थोड़ा सा लेवल आपका टफ हुआ, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हुआ, तो वहाँ पे आप जो लीड है ना बहुत नंबर की कर लोगे, यानी वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसलिए इस सीरीज़ में, अभ्यास सीरीज़ में हम हर टाइप के क्वेश्चंस करें और टारगेट कर रहा हूँ मैं ज़्यादा क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाने की, ताकि आपका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन या कोई नया पैटर्न का क्वेश्चन है तो वहाँ पे चीज़ें आप कर पाओ, है ना। तो वहाँ पे आपके लिए फ़ायदा हो। तो वही चीज़ें अगर थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट अगर लेवल हुआ, ईजी में तो आपका ठीक है, कोई नुकसान नहीं होगा। ईजी टू मॉडरेट में सभी लगभग थोड़ा बहुत फ़ायदा, ऐसे नहीं कि उसमें फ़ायदा भी नहीं होगा, फ़ायदा होगा लेकिन 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का। लेकिन वहीं अगर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हो तो वहीं आपका फ़ायदा 10 से 15 नंबर मिनिमम, इतना फ़ायदा हो जाएगा। तो वही चीज़ है, ऐसा नहीं सोचना कि पैटर्न लगभग सेम ही रहेगा या कुछ चेंजेस नहीं होगा। कुछ भी चेंज हो सकता है और चेंजेस करता भी है टीचर्स, ठीक है। तो हर चीज़ कंडीशन के लिए तैयार रहना। बाकी इंग्लिश की सीरीज़ और रीजनिंग सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश अगर आपका बेसिक कंप्लीट है, ग्रामर थोड़ा बहुत किया हुआ है, नहीं भी किया हुआ तो सीरीज़ आप देखोगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास सीरीज थर्ड में। और बाकी कॉमेंट में जो क्वेश्चन का आंसर दिया है करने को वो बता देना। और कोई डाउट है, प्रॉब्लम है सीरीज़ को लेकर, कैसे क्या चीज़ें चल रही है, क्या चीज़ें आगे कंटिन्यू करना है, किस टाइप से आप चाहते हो चीज़ें करने का आगे के सीरीज़ में, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।